All right, guys. So Abhishek and Abhizadi, let's see what is happening for them for the coming 4 months, guys. But however, I want to just say कि अगर वीडियोस इनकी परफॉर्म जो जिस भी सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप उसको अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, तो जब आप अपनी सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग्स पे एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, तो मैं उसमें अपना 15 मिनट का इतना एनर्जी, इतना टाइम, इतना डिस्कशंस, इतना कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करना कैसे कर सकती हूँ? लेट्स बी फेयर. I can take up only videos which are doing well. That is how it happens. Thank you to angels for the guidance and blessings coming for Abhishek and Abhizadi. What is that fans can expect in the coming 4 months? आइसोलेशन आया है, आई डोंट नो व्हाई, और गॉसिप भी है. सो इज इट व्हाट दिस इज व्हाट इज कमिंग देयर वे? लेट्स सी. आइसोलेशन एंड गॉसिप. और 10 layered guidance ना guys, 10 layered guidance, these are very expensive guidances, okay? अगर 100 से लाइक नीचे आता है ना, तो उसके लिए हम 10 layered guidance नहीं कर सकते हैं. जिस भी वीडियोस में 100 के नीचे लाइक्स आता है गाइस, उसको हम 10 layered guidance नहीं दे सकते हैं. I cannot be giving this much of my energy with open hands when उधर से एनर्जी नहीं आ रही है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, एनर्जी का बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी होता है. जो वीडियोस पे लाइक्स नहीं आता है, एनर्जी वापस नहीं आती है, मैं अपने खुले हाथ से उन वीडियोस को एनर्जी नहीं दे सकती हूँ. 10 layered guidance is a massive energy. I'm sure you don't want me to be on deathbed, right? क्योंकि ऐसे खुले हाथों से मैं अपनी एनर्जी लुटाती रहूँगी और उधर से कोई एनर्जी आएगा नहीं. What do you think is gonna happen to me? Look at this, if I am lying. I cannot work with so much of baggage. Thank you to your angels for the guidance and blessings coming for Abhishek and Abhizadi. आने वाले 4 महीनों में how can things go for them? What is the fans can know? ऑल राइट. तो ये 2 कार्ड्स जो आप देख रहे हो ना, ये जो आइसोलेशन का कार्ड आया है ना, इनकी अभी प्रेजेंट की एनर्जी है शायद, विद द 5 ऑफ कप्स आप देख सकते हैं, ठीक है. और गॉसिप भी शायद क्वाइट पॉसिबली हो रहा है. ये सब अभी की एनर्जी लग रही है. ये अभी की एनर्जी है. अभी की एनर्जी क्यों होगी ये सैडनेस वाला? क्यों? क्योंकि हम
चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, टाइट डाउन फील कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह की सिचुएशन है उनकी, बट यस किसी तरह का लॉस फील कर रहे हैं, अकेलापन है, गॉसिप भी है, गॉसिपी एनर्जी है, यानी कि बाकी लोग भी थोड़ा सा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं विद गॉसिप एनर्जी, अकेलापन है, ये सारी चीज़ें हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ये सारी एनर्जी इनकी अभी की होगी। या हाउएवर यहाँ पे सम गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर दिस कपल, ओके। और यस इनका अभी का एटीट्यूड कैसा है, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, अलाइनमेंट में नहीं है। हाउएवर यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं इनके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स में तो शायद कोई बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है लोग। देखो यहाँ पे सन का कार्ड है, वहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे भी हीलिंग है, यहाँ पे भी हीलिंग और बैलेंस आ रहा है इनके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दे डेफिनेटली वांट ग्रोथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप ग्रो करे ऐसा वो चाहते हैं। और किंग ऑफ कप्स भी सबकॉन्शियस लेवल में आ गया है। अब किंग ऑफ कप्स आ गया है सबकॉन्शियस लेवल में, तो वो उसकी इंटेंशन क्या हो गई है कपल की, हीलिंग, इमोशंस को बैलेंस करना, मैनेज से ज़्यादा बैलेंस करना, हील करना, फील करना, ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सनशाइन कर रहा है रिलेशनशिप पे, बैलेंस आ रहा है, हीलिंग हो रही है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है भी, तो सब चीज़ तो वैसे अच्छा हो रहा है। ये चाह भी अच्छे रहें, होप्स में चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करे। और यहाँ पे क्या हो रहा है फ़िलहाल, यहाँ पे हायरोफेंट है और यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो किसी तरह का सेलिब्रेशन इनका आ रहा है। आई डोंट नो दिस रिलेट्स विद सम काइंड ऑफ मैरिज और एनीथिंग, या किसी के शादी में जाना है या खुद शादी कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड विद दैट, क्योंकि हायरोफेंट तो शादी का भी कार्ड होता है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हो रहा है। तो समथिंग, या तो ये किसी के शादी में जा सकते हैं या फिर अपने ही भी कुछ हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ करके हैप्पी टाइम्स भी आ रहा है, यू अंडरस्टैंड, चाह भी रहे हैं ये लोग, इमोशंस में भी पूरा है यहाँ पे ये लोग। बस अब इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, गॉसिपी एनर्जी है, बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं, बात हो रही है, चीत हो रही है, फुसफुसाहट हो रही है। बट अपना इन लोगों का टाइम आ गया है कि पास्ट की हैवी एनर्जीज़ को पीछे करके आइए, शायद शादी हो रही है, पता नहीं क्या है गाइज, आई डोंट नो ये किस तरह का सेलिब्रेशन है, ये किस तरह का हायरोफेंट की एनर्जी है, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट फॉलो देम। दिस इज़ फॉर द क्वेरेंट, यानी कि जो रीडिंग ले रहा है उसको समझ में आता है कि वो किस तरह की शादी में इन्वॉल्व है, अपनी शादी का सोच रहा है या फिर दोस्त की शादी में साथ जाने का सोच रहे हैं, या क्या है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, शायद किसी की शादी में जा सकते हो, वहाँ पे फिर हीलिंग आ रही है, वहाँ कहने का मतलब है कि हैप्पी टाइम आ रहा है कपल के लिए इन अ बिग वे। यस, इन अ बिग वे हैप्पी टाइम्स आ रहा है कपल के लिए। तो इनको हैप्पी टाइम के लिए क्या सरेंडर कर देना चाहिए, चलो वो देख लेते हैं, ताकि हैप्पी टाइम ही रहे। बट गुड टाइम्स कमिंग फॉर द कपल लुक्स लाइक। अभिषेक एंड अभिजादी, लो सेल्फ एस्टीम छोड़ के आगे बढ़ो, सपोर्ट मिलेगा, हीलिंग मिलेगी, सनशाइन करेगा, बैलेंस आएगा रिलेशनशिप में, है ना। तो डाउट इतना मत करो, आगे बढ़ो, गॉसिपी एनर्जी के आगे बढ़ो, आइसोलेशन के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे क्या होता है, जीत होता है ना। ये देखो, इसको पार करके आगे बढ़ोगे तो सन भी मिलेगा, टेम्परेंस का एंजल्स भी मिलेंगे, बैलेंस भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो अब हो गया है कि आई थिंक लड़के का पास्ट रिलेशनशिप था ना शायद, 5 ऑफ कप्स के अब समय आ गया है उसको बाहर करके आगे बढ़ने का शायद। तो यही ये एनर्जी हो रही है। फादर हीलिंग किसी को ज़रूरत है, फादर हीलिंग कर लो।
और यहाँ पे जो रिलेशनशिप में आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है। तो गॉसिपी एनर्जी से बाहर निकलिए, उसका इम्पैक्ट अपने पे मत पड़ने दीजिए। आइसोलेशन है तो हीलिंग करिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, चाह तो रही हो दोस्ती करना। आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? आगे बढ़ोगे तो सन मिलेगा, एंजल्स मिलेंगे, रिलेशनशिप को ब्लेस कर देंगे। और जो अभी मिसअलाइनमेंट हुई पड़ी है ना रिलेशनशिप, वो बैलेंस में आ जाएगी। सन में विटामिन डी का, when you get the vitamin D from sun, you will start healing anyways. Relationship starts healing, body starts healing, you things starts growing. पेड़ पौधे ग्रो करने लगते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने लगता है, रिलेशनशिप भी ग्रो करेगा और फाइनली बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे सन की रोशनी पड़ी, यहाँ पे चीज़ें हरियाली हो गई हैं। यही तो है, और क्या है। So this is what it is. I hope that this helps you guys. Thanks for watching and please like, share and subscribe. Bye for now.